हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही, और आज कितनी तारीख है? आज है 28 नवंबर। और यहाँ से मेरी बेटी के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह सब बना के इसको टिफिन दे दिया था, और बस ये अभी रेडी हो रही है और उसके बाद ये जाएगी स्कूल में। गुड़िया के स्कूल जाते ही यहाँ पे मैं लग जाती हूँ अपनी साफ सफाई में। तो घर को क्लीन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। कि जैसे ही मेरी गुड़िया स्कूल जाती है वैसे ही मैं सबसे पहले मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ। उससे एक फायदा मेरा ये हो जाता है कि आप ना कभी करके देखना, अगर आपका बेड क्लीन है, ठीक है, और अगर आपके घर में सोफा सेट है, उनको आपने अच्छे से अरेंज कर दिया है, उसके जो कवर वगैरह है वो अच्छे से सेट कर दिए हैं, तो आपको लगेगा जो भी चीज़ें सारी फालतू की फैली हुई हैं, तो आपको समझ लो आधा काम तो खत्म हो गया घर का। तो आपको ना इतना अच्छा फील आएगा कि भाई मेरा घर तो एकदम ठीक है, मतलब ज़्यादा काम नहीं है। जब घर फैला होता है ना, उस टाइम हमें लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो ऐसे कर करके हमारा बहुत टाइम लग जाता है। आप अगर उठते ही सीधा आप बच्चों को उठा के, मैं बच्चों को ना दूसरे रूम में सुला देती हूँ गुड़िया जाने के बाद में। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ना मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सीरियसली आप करके देखना। ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको पॉजिटिव भी रखता है, ये चीज़ें आपको पॉजिटिव भी रखती है, और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ फैला हुआ नहीं है, मतलब घर में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम बाकी के सारे काम अपने ख़त्म कर लेते हैं। तो ये आदत ना बहुत अच्छी है। मैं भी सच कहूँ, मैंने एक वीडियो से ही ये चीज़ें सीखी है। मैंने कभी किसी का व्लॉग ही देखा था, उससे मैंने सीखा कि उठते ही सबसे पहले हमें बिस्तर को हटा के ये सारी चीज़ें अपने बिस्तर को क्लीन करना है। उसके बाद देखना आपकी कैसे झटाझट से आपके सारे काम हो जाते हैं। मेरी एक आदत है, अगर मैं बिस्तर को क्लीन कर रही हूँ उठने के बाद में, तो साथ ही साथ मैं अपने उस रूम में झाड़ू भी लगा देती हूँ। अगर मेरा बेडरूम सुंदर रहता है, साफ रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शायद सबको ही अच्छा सुंदर बेडरूम, मेरे ख्याल से सबको ही अच्छा लगता होगा। तो बस ये है मेरी पहली आदत जो कि मैंने जिसमें सुधार किया, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह पाती हूँ। तो इसके अलावा फिर जो दूसरी चीज़ वो है कि जो भी किचन में चीज़ें फैली हुई होती हैं हमारी, तो हमें पहली बात तो हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलानी है। मेरे तो किचन में सारी चीज़ें इसलिए ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि मेरे जो बच्चे छोटे हैं ना, वो मेरे धुले हुए बर्तनों को भी इधर-उधर फैला देते हैं, मेरी हर चीज़ को इधर-उधर फैला देते हैं। और अभी सर्दियाँ हैं तो ये सारी चीज़ें मैं बिछा के रखती हूँ, इनको झाड़ना भी पड़ता है। लेकिन एक इसका फ़ायदा हो जाता है, जो चीज़ें हम बिछा के रखते हैं ना फर्श पे, तो वो उस जगह से ना हमारा फर्श एकदम क्लीन रहता है। मतलब बहुत ही आराम से हमारा झाड़ू-पोछा हो जाता है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको जो किचन के लिए बता रही थी वो ये कि जब हम किचन को कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, किचन में चाय बनाते हैं या खाना बनाते हैं, जो भी चीज़, तो जो डब्बा हमने यूज़ किया उसे उसकी जगह पे तुरंत रखना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे, तो वो कभी नहीं हो पाता है। आपका ना पूरा किचन मैसी-मैसी ही रहता है। तो किचन का सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर आपकी गैस पे कुछ भी गिरा है तो आप उसको तुरंत साफ कर दें। कुछ भी गिरा है तो वो उससे ना आपका जो किचन है वो बहुत ही आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, और सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित भी रहती हैं। तो जैसे देखो मेरा मतलब अक्सर दूध निकल जाता है, सच कह रही हूँ मैं, मतलब पता नहीं क्यों, क्या ही रीज़न है। मैंने सुना है कि अच्छा नहीं होता है दूध निकलना, बट मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं किसी न किसी काम में लग जाती हूँ दूध चढ़ा के, और भले ही मैं धीमा कर दूँ, लेकिन आखिरी टाइम पे ऐसा होता है कि मैं तेज़ कर ही देती हूँ और किसी भी वजह से ना मेरा दूध निकल जाता है यार। ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों ही निकलता है। तो मुझे ना डेली ही पता नहीं कितनी बार गैस साफ करनी पड़ती है। मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ, उतनी बार मैं गैस साफ कर देती हूँ। तो उसकी वजह से क्या है, वो घर ना पूरा अरेंज ही रहता है। तो मुझे ना क्वार्टर, मेरे ख़्याल से सभी को जो भी क्वार्टर्स में रहते हैं उनको पता होगा। अपने घर को देखो साफ तो सभी रखते हैं, लेकिन क्वार्टर को ना सजा के रखने में, उसको थोड़ा-सा मतलब ओवर क्लीन करने में ना इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मन करता है बस क्वार्टर को पता नहीं कितना सजा लें हम लोग। तो मैं अपने क्वार्टर को सच में बहुत ज़्यादा सजाना भी चाहती हूँ और बहुत सुंदर से अरेंज करके भी रखना चाहती हूँ। लेकिन आजकल मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी 3 साल के भी नहीं हुए हैं, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत है, चीज़ें फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। कोई भी चीज़ अगर डेकोरेशन की रखी है उसे तोड़ देते हैं। तो ऐसा मेरे बच्चों में थोड़ी-सी हैबिट है, तो पता नहीं दूसरों के बच्चे क्यों नहीं चीज़ों को छेड़ते हैं, फैलाते क्यों नहीं है, बट मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो इस वज़ह से मेरा घर थोड़ा-सा अरेंज कम रह पाता है, बट मैं फिर भी कोशिश पूरी करती हूँ।
तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ वो है कपड़ों से रिलेटेड। तो जितने भी कपड़े आज आपने धुले हैं ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको आज की आज ही फ़ोल्ड करके रख दें। बिकॉज़ अगर आपने वो कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए हैं ना, तो सीरियसली यार मतलब ऐसा रायता फैल जाता है ना घर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मोस्टली घरों में मैंने देखा है कि घर गंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़ों की वज़ह से ही लगता है। जो इधर-उधर छोटी-छोटी चीज़ें फैली रहती है, किसी की सॉक्स पड़ी है, किसी की बनियान पड़ी है, किसी का कुछ टॉवल वग़ैरह इधर-उधर टंगा रहता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया है तो आगे से आप कर भी लेना। जो सबसे ज़्यादा मेसी घर लगता है वो या तो लगता है कपड़ों की वज़ह से, या फिर लगता है बिस्तर अगर किसी ने नहीं अच्छे से उसको मेंटेन करके रखा हो तो। तो बस यहाँ पे साफ-सफाई करेंगे अच्छे से अपने क्वार्टर की, और अच्छे से क्या, मैं रोज़ ही बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने क्वार्टर की, क्योंकि मुझे ना गंदगी सच बताऊँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालाँकि बच्चे फैला देते हैं, लेकिन फैलाने में और गंदगी होने में बहुत फ़र्क होता है, दिन-रात का फ़र्क होता है। बच्चे फैलाते हैं तो उन चीज़ों को दोबारा से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर गंदगी घर में फैली हुई है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। और जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना, उसमें तो मैं ये कहती हूँ बहुत ही डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हर छोटी से छोटी चीज़ को मुँह में डालते हैं, वो टॉयज़ को मुँह में डालते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने रूम को अच्छे से अरेंज करके और झाड़ू लगा दी थी, और हॉल को भी मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज करके झाड़ू लगा दी थी। फिर मेरा रहता है एक बच्चों का रूम, जो कि बहुत ज़्यादा मेसी रहता है। बच्चे तो अपने पूरे रूम में टॉयज़ वगैरह फैलाए रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे सो जाएँ उसके बाद मैं बच्चों के रूम में थोड़ा-सा मतलब अच्छे से उसको अरेंज करके झाड़ू पोछा कर दूँ, तो वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। वैसे पूरी गंदगी नहीं होती है उसमें, बस थोड़ा-सा सामान फैला हुआ होता है। मैं अभी बना दूंगा। आप अभी बना दोगे? मम्मा ये फालतू तू शादी में पीएंगे, उसको बहुत खुश मजा आएगी ना। हो बोलिए मम्मा तो कभी भी नहीं धुलती ये गाड़ी कभी। कौन आया? तन्वी कम, तन्वी कम। बहुत सुंदर लग रही हूँ। इधर आओ। पैंट ऊपर कर, पैंट ऊपर कर, लूज हो गया इसका रबड़। दीदी को तो मम्मा भी नहीं है। मम्मा भी नहीं है। आप गले लगा अच्छे से, गले लगा अच्छे से। दीदी को तो बोतल में पानी पीना है। बोतल में पानी पीना है। तो ये वाली क्लिप्स कल रात की है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरा जो बेडरूम है उसमें, चूँकि मैं पहले ही आज वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अपने बेडरूम की, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डेकोरेशन का आइटम लगाया था, क्योंकि मुझे ना डेकोरेट करना क्वार्टर को बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और एक अलग ही लुक आता है कमरे का भी। और ये पता है इतना अच्छा लुक इसमें नहीं आ रहा, जितना अच्छा मतलब दिखने में एक्चुअल में ये लग रहा था ना, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे अपना मतलब ये बेडरूम, ये सब लगने के बाद में। और फिर हमने ये सब करने के बाद में थोड़ा-सा किचन को भी किया, क्योंकि किचन में ना इतना गंदा हो रखी थी, ये वाली जो पट्टियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इतनी गंदी हो रखी थी कि बस पूछो मत। इसको देखने में भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, एकदम येलो-येलो और एकदम पता नहीं अजीब-सी ही हो रखी थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो इस पे भी लगा देते हैं। तो ये मैंने मंगवाया तो था दिवाली के टाइम पे ही, उसको लगाने के लिए थोड़ा-सा उससे लुक भी चेंज हो जाती है किचन की। और मतलब बस उस टाइम से ना मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं इसको करवा पाऊँ, और अभी बस मैंने जस्ट खाना ही बनाया था, स्लैब वगैरह क्लीन भी नहीं की थी, और बस फिर हमने ये सब किया। तो आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको लिंक भी दे दूँगी।